मणिपुर में एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी की सरकार ने कल शपथ ली। बीरेन कैबिनेट में नेशनल पीपुल्स पार्टी के जॉय कुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके अलावा 7 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। बीजेपी को समर्थन देने वाले एनपीपी के 4 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जबकि एनपीएफ और एलजेपी के एक मंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस के बागी विधायक श्याम कुमार सिंह को भी मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट में सीएम के अलावा बीजेपी का सिर्फ एक मंत्री है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने चुनावों में ईवीएम मशीन की जगह टोटलाइजर मशीन का इस्तेमाल करने की मांग की है। अन्ना के मुताबिक इससे किसी को गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी। ईवीएम को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर अन्ना ने तंज कसते हुए कहा कि जमाना आगे बढ़ने का है, पीछे जाने का नहीं। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बयानों को लेकर जेडीयू नेताओं ने भी तल्ख जवाब दिया है। जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह का अंत शिशुपाल के जैसा होगा। उन्होंने आरजेडी से इस तरह की बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी रघुवंश के विवादित बयानों का समर्थन नहीं करती है। तेजस्वी ने रघुवंश को बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। असम की 16 साल की सिंगर नाहिद आफरीन के खिलाफ 45 उलेमाओं ने फतवे जारी किए हैं। इस फतवे में मस्जिद और कब्रिस्तान के पास गाने के कार्यक्रम को शरीयत के खिलाफ बताया गया है। कल असम के होजई और नौगांव में नाहिद के खिलाफ पर्चे भी बांटे गए। हालांकि नाहिद आफरीन ने कहा कि वो ऐसे फतवों से डरे बिना गाती रहेंगी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी कहा है कि सरकार इस मामले की जांच करेगी और नाहिद आफरीन को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। सीबीआई ने चिटफंड घोटाला केस में प्रयाग ग्रुप के सीएमडी वासुदेव बागची और उनके बेटे अवीक बागची को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी ओडिशा में दर्ज एक केस के सिलसिले में की गई है। प्रयाग ग्रुप पर अवैध स्कीम के जरिए लोगों से करीब 1900 करोड़ इकट्ठा करने का आरोप है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। बीड और आसपास के कुछ जिलों में ओले भी गिरे हैं। बीड में तेज बारिश के दौरान बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। बेमौसम बारिश और ओले गिरने से गेहूं, ज्वार, चना, कपास, तरबूज और अंगूर की फसल को नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में संजय भंसाली की फिल्म पद्मावती के सेट पर तोड़फोड़ को लेकर गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। गृह राज्य मंत्री ने संजय भंसाली से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की अपील की। वहीं तोड़फोड़ को लेकर महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावड़े ने बेतुका बयान दिया है। तावड़े ने कहा कि फिल्म बनाने वालों को अपनी मर्यादा में रहकर कल्पना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। पुणे महानगर पालिका के मेयर पद पर बीजेपी की मुक्ता तिलक को चुना गया है। पुणे महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी को 162 में से 98 सीटों पर जीत मिली थी। मुक्ता तिलक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के परिवार से आती हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में डॉक्टर दंपति ने बेटी होने पर बैंड बाजा बुलाकर खुशियां मनाई। इस मौके पर बच्ची के दादा दादी ने भी जमकर डांस किया। डॉक्टर दंपति इस तरह खुशियां मनाकर बेटी बचाओ का संदेश देना चाहते थे। गुजरात के सूरत में 1 मिनट तक एक जगह पर 2014 लोगों ने एक साथ झाड़ू लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा किया। सूरत शहर के उधना इलाके में विजयनगर स्टेडियम में ये रिकॉर्ड बनाया गया। इस मौके पर जमा हुए हजारों लोगों ने साफ सफाई रखने के लिए 365 दिनों में 100 घंटे सफाई करने का संकल्प लिया। इस तरह का रिकॉर्ड इससे पहले मैक्सिको में बना था।